बेटा आप कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे और ये एक तरह से रिवीजन है व्हाट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन है वही आपको रिमाइंड करवाने वाला हूँ, याद करवाने वाला हूँ, जो आपने 9th में पढ़ा। अब आप सोचेंगे 9th की चीज आज क्या जरूरत पड़ गई। बेटा 11th इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ 9th। जो 9th में पढ़ के जहां छोड़ा था 11th वहां से शुरू होती है। यानी अगर आपको 11th पूरी तरह सही समझनी है तो आपको 9th के कुछ टॉपिक्स का पता होना चाहिए या आपको याद होने चाहिए। एंड सिंस 2 years ऑफ पास, 2 साल पुरानी बात होगी 9th, तो इट्स गुड कि मैं आपको आज एक क्विक रिवीजन दे दूं उन कॉन्सेप्ट्स का। फॉर एग्जांपल स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया किसी ऑब्जेक्ट ने डिवाइड बाय टाइम टेकन, वो होती है स्पीड। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने पढ़ा हुआ 9th में, आज फिर से मैंने रिमाइंड करवा दिया। तो स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? मीटर। टाइम के क्या होते हैं? सेकंड्स। तो इसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड। आपको याद ही होगा ऐसा लिखते थे 9th में, लेकिन बेटा 11th में आके जानते हो कैसे लिखा करेंगे हम लोग? ms पावर -1। वही चीज है, लिखने का तरीका अलग है। m/s लिखते थे, मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा करते थे ना 9th में। अब 11th में आके थोड़ा सा तरीका बेहतर करना है, जो 11th लेवल में जरा अलग ढंग से लिखा जाता है। कैसे? मीटर सेकेंड पावर -1 पढ़ा जाता है मीटर सेकेंड इनवर्स, मतलब वही है मीटर पर सेकेंड ही है। तो ये स्पीड का यूनिट्स आ गए, ये स्पीड का फॉर्मूला आ गया। एंड इफ आई रिमाइंड यू, स्पीड दो प्रकार की होती है। इनिशियल यानी बिल्कुल शुरू में कितनी थी, एंड फाइनल एंड में कितनी थी। मान लीजिए एक बच्चे ने भागना शुरू किया, शुरू में वो धीरे दौड़ रहा था, फिर बाद में तेज होता गया, तो ग्रेजुअली उसकी स्पीड में चेंज आया है। तो अगर स्पीड लगातार बढ़ती गई, हम कहते हैं उसकी एक्सेलरेशन हो रही है ना। तो एक्सेलरेशन इज स्पीडिंग अप। जैसे गाड़ी का भी एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर को दबा जाए गाड़ी तेज चलती है, और तेज यानी स्पीड बढ़ती है उसकी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया एक्सेलरेशन का। तो जो एक्सेलरेशन है इसका सिंबल ए, ये स्पीड अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला है। तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे? देखो यूनिट्स जो हैं, अभी मैंने क्या बताया, स्पीड के यूनिट्स ms पावर -1 लिख लेते हैं, डिवाइड बाय टाइम। टाइम भी सेकंड में है, ये सेकंड भी बेटा ऊपर जाके क्या बनेगा? एक और पावर -1 बनेगी। आपने इतना तो पढ़ा है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कोई चीज है कि उसकी पावर माइनस हो जाती है। ये s भी ऊपर जाके -1 बनेगा। दोनों -1 बन के -2 बन जाता है, बिकॉज बेसिस में पावर्स आर एडेड। तो इसके बजाय हम लिखते हैं ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स 2। ये किसके यूनिट्स आ गए? एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन क्या है? स्पीडिंग अप। कितना तेज स्पीड होती है किसी चीज की, दैट इज एक्सेलरेशन। और स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। यूनिट्स ये लिखने का तरीका ठीक नहीं है, हम यूं लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो बेटा जो स्पीड है, जैसे मैंने कहा शुरू में स्पीड कुछ और थी, बाद में कुछ और थी, स्पीड बढ़ती गई, हमने कहा वो एक्सेलरेशन हो रही है। तो इनिशियल स्पीड का सिंबल u होता है। u क्या है? इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड का मतलब जब उसने शुरुआत की। एक होती है फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड जब एंड में जाके क्या स्पीड थी, उसका सिंबल है v। ये आ गया फाइनल स्पीड। तो ये दो सिंबल जहां u दिखे आप समझ आएंगे इनिशियल स्पीड की बात हो रही है, जहां पे v दिखे आप समझ आएंगे वो फाइनल स्पीड की बात हो रही है। यानी इनिशियली स्पीड है u, फाइनली स्पीड है v। इनिशियल यानी शुरू में कितना स्पीड, v मैंने फाइनल में कितना है स्पीड। तो ये सिंबल भी आपको याद रखने हैं। और a तो मैंने बता ही दिया, एक्सेलरेशन है। t सिंबल हम स्मॉल t टाइम के लिए यूज करते हैं। और एक और सिंबल है वो s इस्तेमाल होता है फॉर डिस्टेंस कवर्ड। तो याद रखिएगा डिस्टेंस कवर्ड के लिए सिंबल s इस्तेमाल होता है। तो बेटा आपको ये सिंबल याद रखने हैं, इनिशियल स्पीड का u, फाइनल का v, एक्सेलरेशन का सिंबल a, टाइम का t और s
इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो इस तरह से ये सिंबल आप याद रखें, इन सिंबल पे बेस्ड हम कुछ एक इक्वेशंस आपको याद दिलाएंगे, वो भी 9th में पढ़ी है आपने। अब तो सिर्फ रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्यों? क्योंकि हमें इससे आगे चलना है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन 9th। तो इनको लेके कुछ एक इक्वेशंस है व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। तो बेटा वो जो इक्वेशन मैंने कही उनको इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स कहते हैं। 9th में आप कहते थे इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बड़ी क्लास आ गई ना, थोड़ा सा तरीका बदल रहा है बात करने का। हम इसको इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स कहते हैं। तो पहली इक्वेशन जो है इट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये फाइनल स्पीड है, ये इनिशियल स्पीड है, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम। या आई एम श्योर आपको याद आ गया होगा। अभी इसको याद ही रखना है, मतलब हम इसको डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट क्विक रिविजन हो रहा है। 9th में क्या क्या पढ़ा उसको हम फिर से आपको रिमाइंड करवा रहे हैं। एक और इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद आ गया? s डिस्टेंस कवर्ड, u इनिशियल स्पीड, t टाइम, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। तो t स्क्वायर मींस टाइम का स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स की बात कर रहे हैं। तीसरी इक्वेशन ये है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये फाइनल वेलोसिटी का या फाइनल स्पीड का स्क्वायर है, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर है, ये 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस कवर्ड। ये तीन इक्वेशन बेटा आपने पढ़ी हुई है क्लास 9th में। आज हमने जस्ट इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया है। तो ये तीन इक्वेशन जो हैं इनका इस्तेमाल होगा अगले कुछ चैप्टर्स में। आज तो ये ब्रिज कोर्स है। ब्रिज कोर्स में बस हमारा काम ये है कि आपको पुरानी बातें याद दिला देना। कुछ नया नहीं पढ़ रहे हम लोग, हम पुरानी चीज़ों को ही रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आप जब प्रॉपर सिलेबस शुरू होता है क्लास 11th का, यू शुड बी एबल टू फॉलो everything very clearly. I hope it's clear till now.